ईरान के ना झुकने पर ट्रंप होश खो बैठे, धमकियों के बाद गालियों पर उतर आए। धमकी आमेज और गैर अखलाकी पोस्ट में लिखा, ईरान ने आबनाए हॉर्मुज़ ना खोली तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुल उड़ा देगा। नई धमकी देते हुए ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह भी की। बोले अगर मुआहिदा ना हुआ तो पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी, जिंदगी जहन्नुम बना दी जाएगी। ट्रंप ने डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया। एक और बयान में कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। बड़ी हद तक इम्कान है कि मुआहिदा हो जाए। कल मुआहिदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ईरान के मौजूदा मुज़ाकरातकारों को महदूद आम मुआफ़ी दे दी गई है। ट्रंप ने कहा ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज रात 10 बजे शुरू होगी। खित्ते में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। अमरीकी धमकियों पर ईरानी क़यादत का सख्त जवाबी पैगाम। ईरानी रहनुमा अली अकबर विलायती ने खबरदार किया कि अगर अमरीका ने कोई नई जारिहत की तो मज़ाहमती इत्तेहाद बाबुल मंदब को बंद कर सकता है। ईरान की अदलिया ने भी अमरीकी सदर के बयानात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि ईरानी मज़ाहमत ने ट्रंप को बौखलाहट का शिकार कर दिया है। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ बोले, दुनिया को धमकाने वाली क़यादत दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को मुतनब्बे करते हुए कहा कि जंगी जराइम और धमकियों के जरिए कोई कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। अमेरिका को अल्टीमेटम की जबान तर्क कर देनी चाहिए, रूस का मुतालबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा अमेरिका को सूरत हाल की बेहतरी में किरदार अदा करना होगा। सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाना होगा। उम्मीद है ईरान तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। फ़रीक़ैन को सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी का रूसी हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता। वांग शी ने कहा आबनाए हॉर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जंगबंदी से ही मुमकिन है। ऑपरेशन वादे सादिक की 97वीं लहर। ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी बेसेस और इसराइली अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत के मोहम्मद अल अहमद नेवल बेस पर ईरानी हमले। दुश्मन अफवाज को भारी नुकसान। मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी कमांड सेंटर्स भी निशाना बनाए गए। पासदारान इनकलाब ने इसराइली जहाज जबल अली बंदरगाह में तबाह कर दिया। ईरानी बहरिया ने आबनाए हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी। ईरान की खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल हमले। कुवैत की फ़िज़ाई हदूद में 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन दाग दिए। पावर स्टेशन, वाटर प्लांट्स और तेल तंसीबात निशाना। मुत्तहदा अरब अमारात के खौरफगान बंदरगाह के करीब मशकूक प्रोजेक्टाइल्स ने गिरने से 1 नेपाली 3 पाकिस्तानी शहरी जख्मी। पासदारान इनकलाब ने इसराइली जहाज जबल अली बंदरगाह में तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल का मलबा गिरने पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ का कहना था कि वाक़े में ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। UAE हुकाम से राब्ते में है। यकीनी बनाया जा रहा है पाकिस्तानियों को तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत का इआदा करता है। अमरीकी जारियत के खिलाफ हर ईरानी सीना सपर। अमरीकी पायलट की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन के दौरान अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और तैयारों को नुकसान पहुंचाने वाले मुअम्मर ईरानी ऐनी शाहिद ने बताया कि गांव के करीब 2 हेलीकॉप्टर्स को परवाज करते देखा। एक तैयारा अचानक उसकी जानिब उड़ा, मैंने उस पर फायरिंग कर दी। ऐनी शाहिद ने बताया कि पुलिस को फ़ोन किया तो कमांडर खलीली ने कहा फायर करो, ये दुश्मन के जहाज हैं। ट्रंप के ईरान मुखालिफ बयान पर सीनियर अमरीकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ट्रंप जहनी अदम तवाज़ुन का शिकार और ख़तरनाक हो चुके हैं। कांग्रेस को भी इसी वक्त कोई इकदाम करना होगा। सेनेट में अक़लियती कायद चक शॉमर ने कहा कि ऐसे में जब सब लोग ईस्टर बनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। रिपब्लिकन रहनुमा मार्जोरी टेलर ग्रीन भी ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं। सेनेटर क्रिस मर्फी ने 25वीं आईनी तरमीम पर गौर की बात कर दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के सरबराह ने ट्रंप की धमकियों को नफरत अंगेज करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनेई की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जिसमें उन्हें ऑपरेशन रूम में जाते हुए दिखाया गया। वीडियो में कमरे के अंदर इसराइल के दमोना न्यूक्लियर रिएक्टर साइट की एक बड़ी तस्वीर और उसके कोऑर्डिनेट्स नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं। हालिया तनाज़ा और खित्ते में कशीदगी के दौरान ये क्लिप वायरल हुआ है। ताहम ईरानी सरकारी ज़राए से इसकी वीडियो की अभी तक तस्दीक नहीं की गई।
वजीर खारजा इसहाक डार की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर की ईरान को 48 घंटों की सख्त डेडलाइन। आलमी मंडियों में हलचल, तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% से जायद इजाफा, $114 फी बैरल से तजावुज कर गई। ब्रेंट क्रूड भी $110 फी बैरल तक जा पहुंचा। मशरक़ी वुस्ता में कशीदा सूरत हाल। गवादर पोर्ट पर कार्गो जहाज़ों की आमद में इजाफा, बंदरगाह की अहमियत मजीद बढ़ने लगी। पोर्ट पर MV रिवा ग्लोरी जहाज़ 14,629 मैट्रिक टन कार्गो लेकर पहुंच गया। वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनेद अनवर चौधरी का ऐलान। कहते हैं पोर्ट पर बढ़ती हुई सरगर्मियां इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत का वाज़ेह सबूत हैं। हुकूमत बंदरगाही निज़ाम को मजीद मौसर और फाल बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। तमाम इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात में पाकिस्तान रेलवेज़ की मजमूई कारकर्दगी, जारी इस्लाहात और मुस्तक़बिल के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है और रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा में अजीब लोगों की हुकूमत है। बनू वाक़े में 5 अफराद जहाँ बहक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक न की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इख्तियार वली खान की KP हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक होना चाहिए। वज़ीर आला सियासी मफाद के लिए कराची तक चले जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। अवाम सवाल करते हैं कि आप जनाजों में शरीक क्यों नहीं हुए। मशरिक़ी वुस्ता में जंग के शोले पाकिस्तानी मईशत को भी झुलसाने लगे। विफाकी इदारे शुमारियात के आदाद शुमार ने खतरे के सायरन बजा दिए। पाकिस्तान के तजारती खसारे में $5 अरब का भारी इजाफा। रवा माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तान का तजारती खसारा $28 अरब की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। मुल्क की शहरत कहलाने वाली बरामदात को भी ब्रेक लग गई। मुल्क की बरामदात में 8% से जायद की कमी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकूमत का बिजली की बचत के लिए अहम इक़दाम का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मार्केटें रात 9 बजे, अजला में 8 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और होटल्स रात 10 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स, मार्कीज़ और इवेंट्स भी रात 10 बजे तक महदूद कर दिए गए। मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। तंदूर, पेट्रोल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मखसूस हद तक इस्तिस्ना हासिल होगा। सनती यूनिट्स और फैक्ट्रियाँ काम जारी रख सकेंगी। बलूचिस्तान में भी मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स 8 बजे बंद होंगे। कराची में आज मगरबी हवाओं के जेर असर हल्की से मोतदल बारिश का इम्कान। शहर में गरज चमक, आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से आज रात तक जारी रह सकता है। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने का इम्कान।